हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये मंडे का व्लॉग है और सुबह के बज रहे थे 11। घर का सारा काम हो चुका था। मैं आ गई थी नहा के। जैसे ही मैं नहा के आई ना, काशवी को भूख लग रही थी तो मैं किचन में चली गई थी काशवी के लिए मिल्क गर्म करने के लिए। तो उस काशवी का मिल्क गर्म हो रहा था एक तरफ, तो दूसरी तरफ मैंने अपने लिए कॉफ़ी रख दी थी। वैसे मैं रेगुलर नहीं पीती, बट कभी मन कर जाता है तो बना लेती हूँ। तो इस टाइम तक मेरी कॉफ़ी गर्म थी तो वो मैंने साइड में रख दी थी और काशवी को भी मिल्क पिला दिया था और मैं अपना मेकअप करने लग गई थी। ज़्यादा मेकअप ना मैं करती हूँ ना मुझे आता है। मैं बस वही दो तीन चीज़ें लगाती हूँ, लिपस्टिक, बिंदी और सिंदूर। तो वही मैं लगा रही थी। अभी सुबह सुबह लगा लो ना तो ठीक रहता है, जैसे नहा के लगा लो ना तो सही रहता है। अदरवाइज अब नहीं लगाया ना मैंने तो मैं सारे दिन नहीं लगाऊंगी, फिर वो नेक्स्ट डे ही लगेगा अगर लगेगा तो यहाँ मैंने अपने और काशवी की दोनों की बिंदी लगा ली थी। काशवी को बड़ा शौक है चूड़ियाँ पहनने का, बिंदी लगाने का। तो और यहाँ बस मैं सिंदूर लगा के और रख दूंगी। काशवी ना वही मेरे सामान से खेल रही है, जो मेरा मेकअप का थोड़ा बहुत सामान रखा है काशवी उसी से खेलने लग रही है। ये काशवी, ओए होए ओए होए, करो डांस और स्ट्रॉन्ग बन जाओ। ओह, और पुशअप कैसे करती है काशवी? ऐसे पुशअप करते हैं। वो डॉक्टर ने लगाई सुई करके दिखाओ। आज मंगलवार है, चूहे को बुखार है, चूहा गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगाई सुई, चूहा बोला हुई हुई। अपना हल्का फुल्का मेकअप करके मैं बैठ गई थी काशवी के साथ खेलने के लिए। इसके पास ये ब्लॉक वाले टॉयज है तो इसको इतना कुछ बनाना नहीं आता। ये बस एक के ऊपर एक स्टैक करके बिल्डिंग टाइप का बना लेती है। तो मुझे दे रही थी कि मम्मा मुझसे मेरे लिए कुछ बना दो। तो मैं ट्राई कर रही थी क्या बन सकता है। तो मुझे ना 2 टायर वाले ब्लॉक मिल गए थे तो मैंने इसके लिए छोटी सी गाड़ी बना दी थी। और फिर मैं भी ट्राई करूंगी क्या क्या बन सकता है इनसे, क्योंकि आधे इन्होंने जो ब्लॉक्स है ना बहुत सारे थे तो आधे बच्चों ने गुम कर दिए हैं, कुछ तोड़ दिए हैं। तो बस मैं यहाँ ट्राई कर रही हूँ। और मेरी कॉफ़ी ना अभी तक ठंडी नहीं हुई, वहाँ पीछे अभी तक रखी हुई है। और जैश के आने में भी टाइम में काम सारा हुआ ही पड़ा है। और टीवी वगैरह मैं देखती नहीं हूँ तो बस मैं काशवी के साथ खेल लूँगी। बच्चे का भी मन लगा रहता है, कुछ उसको भी पार्टनर मिल जाता है। एक बच्चा अकेला खेले ना तो उस क्या ही खेलेगा। मेरी काशवी को तो मैं अगर खेलने के लिए दे देती हूँ ना तो बस अपने रबड़ वगैरह से खेलती है, टॉयज से खेलती नहीं है। और टॉयज दे दूँ ना तो उनको बस नीचे फेंक देती हूँ, उसको बेड पे कुछ पसंद ही नहीं है, खाली बेड चाहिए। तो बस मैं यहाँ काशवी के साथ खेल रही थी। और जैश आएगा स्कूल से 1:30 बजे, 1 बजे आएगा जैश स्कूल से। तो लंच पहले से बना रखा है मैंने, मॉर्निंग में ही ना लंच बना के रख दिया था जब ब्रेकफास्ट बनाया था। आज लंच में बनी थी आलू मटर मशरूम की सब्जी। लंच में भी जैसे जो अपने स्कूल में लेके गया ना लंच, उसमें भी मटर मशरूम की सब्जी लेके गया था। और अभी भी खाने में वही है। और रोटियां भी मैंने बना के रख दी थी। जब ऐसी कोई सब्जी रहती है प्रॉपर तो मैं कोशिश करती हूँ सुबह ही बना के रख दूँ, ताकि बार बार किचन में ना जाना पड़े। क्योंकि बच्चों के साथ टाइम ही नहीं लगता। वो स्कूल से आएगा ना, फिर उसके कपड़े वपड़े चेंज करने, खाना खिलाना, फिर उसको सुलाना, फिर होमवर्क, उसमें ही सारा टाइम चला जाता है। तो मैं मॉर्निंग में बना देती हूँ। और कभी मॉर्निंग में ना ऐसा ब्रेकफास्ट बनता है जो लंच में नहीं खाया जा सकता तो मैं लंच गरम गरम बना देती हूँ। मतलब जब खाने का टाइम होता है ना तभी बना देती हूँ। जैसे अगर मॉर्निंग में इडली बनी है, चीला बना है, कुछ पोहा वगैरह कुछ भी ऐसा बना है तो मैं लंच में फिर से खाना बना देती हूँ। यहाँ ना इस टाइम मौसम थोड़ा ऐसा ही हो रहा था, बादल लगे हुए थे तो मैं बार बार देखने आ रही थी कहीं कपड़े ना भीग जाए। क्या कर रहे हो? ये धुले हुए कपड़े हैं बेटा, धुले हुए कपड़े हैं ना। गुड गर्ल। अब नहीं घुसना उसमें, नो नहीं घुसना, नो काशवी। बेटा धुले हुए कपड़े हैं वो, धुले हुए कपड़े, मान जाओ। हाँ ये कपड़े हैं धुले हुए। मैं एक बार कपड़े निकाल दूँ फिर बैठ जाना आप, ठीक है? एक बार हट जाओ, मैं कपड़े निकाल दूँ फिर बैठ जाना, ठीक है? बाहर आओ। वेरी गुड। नो कपड़े नहीं, ऐसे ही बैठ जाओ ना। नहीं बेटा धुले हुए कपड़े हैं सारे। नो चुन्नी, चुन्नी दे दूंगी। कहाँ पे है चुन्नी? टोकरी क्या मांग रहे हो? ये मांग रही है तो आप खेल लो, मम्मा कपड़े उतार ले बाहर से।
या मैं बाहर आई ना, तो हमारे इस वाले प्लांट पे बटरफ्लाई आई हुई थी। ये काफ़ी बड़े साइज़ में थी और बहुत अच्छी लग रही थी। और भी आती, कभी वाइट कलर में आती, कभी येलो कलर की आती, बट वो साइज़ में छोटी होती है और मैं उनको कैप्चर नहीं कर पाती, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता ना कि हमारे हाथ में फ़ोन और जो भी हमारे सामने हो रहा है उसको मैं कैप्चर कर लूँ। बट अभी था तो मैंने ये कैप्चर कर लिया था। ये 1:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। दीदी आई थी 12:30 बजे के आसपास और जयश आया था 1 बजे। तो मैंने इन सबको खाना दे दिया था। दीदी ने नहीं खाया और मैंने नहीं खाया, हमने चाय पी ली थी। बाकी कनिष्का ने, जयश ने, काशवी ने और इसके पापा ने खाना खा लिया था। बस जयश की कर्ड बची हुई थी तो अपनी कर्ड फिनिश कर रहा था। और ये अभी ना दीदी और खाटू श्याम होके आए हैं। लास्ट व्लॉग में जब कनिष्का मेरे पास आई थी ना स्कूल से, उससे नेक्स्ट डे इनका प्लान बन गया था। वैसे रात को ही बन गया था इनका प्लान कि नेक्स्ट डे हम खाटू श्याम जाएंगे। तो कनिष्का रात को वापस आई थी अपना स्कूल बैग लेने के लिए, ताकि उसमें कपड़े वगैरह डाल के ले जाए। और फिर आज ही आई थी अपनी बुक्स वगैरह वापस ले जाने के लिए। बैग तो ये उसी सेम डे रात को ले गई थी, वो मैंने शूट नहीं करा, बट अभी आई थी अपनी बुक्स ले जाने के लिए, क्योंकि इसको फिर कल स्कूल जाना है। और यहाँ ना जैश दीदी को परेशान कर रही है। इन वाली दीदी को ना इतना ज़्यादा परेशान करता है और ये डरता भी नहीं। दीदी इसको डांट ले, चाहे मैं कुछ डांट लूँ, इन्हीं दीदी के साथ इसको सारी मस्ती करनी होती है। मेरी और भी सिस्टर इन लॉ है, बट उनके साथ उनको इतना परेशान नहीं करता। वैसे ये ना इनका ज़्यादा बॉन्ड इसलिए है क्योंकि जयेश छोटा सा था ना, तब से दीदी साथ ही रही है। मतलब घर में हम अभी रह रहे हैं ना, उससे पहले हम जहाँ रहते थे वो फ्लैट था, तो नीचे दीदी रहती थी। दीदी का तो खुद का फ्लैट था और हम वहाँ रेंट पे रहते थे। फिर किसी कारण से ना हमें चेंज करना पड़ गया था, तो हम यहाँ आ गए। बट ज़्यादा दूरी नहीं है, 10-15 मिनट लगती है। अभी भी हम एक दूसरे के घर आते जाते रहते हैं। फिर यहाँ दीदी के जाने का टाइम हो गया था और कनिष्का ने ये वाली पंखी ले ली थी। ये अपना खाटू श्याम से ना जो आजकल फ़ैन आ रहा है बटन वाला, वो लेके आई थी। तो जैश ने वो ले लिया था और कनिष्का जैश का ले गई थी। फिर यहाँ मैं बच्चों को सुला दिया था और मैं आ गई थी ड्रेसिंग क्लीन करने के लिए। कई दिन से मेरे को खटक रहा था, तो मैं क्या करती हूँ, जब मुझे कोई चीज़ क्लीन करनी होती है ना, तो मैं उसको अरेंज करना ही बंद कर देती हूँ। क्योंकि अगर हम उसको सेट कर देंगे ना, फिर हम उसको क्लीन नहीं करेंगे, ऐसा लगेगा कि अभी तो और चल जाएगा, अभी साफ़ है। तो मैं 2-3 दिन से ना इसको ड्रेसिंग को सही नहीं करी थी, मैंने ऐसे ही फैला हुआ छोड़ रखा था, ताकि जितनी बार मैं इसको देखूंगी ना मुझे ऐसा हो कि मैं इसको क्लीन करूँ। तो दोपहर में जैसे ही बच्चे सोए ना, मैं लगी थी ड्रेसिंग की क्लीनिंग करने के लिए। गंदगी बिल्कुल नहीं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल ड्रेसिंग साफ़ है। मैं वैसे क्लीन करती रहती हूँ, बट सीलन की वजह से ना, बारिश का सीज़न है, तो यहाँ पे ऐसे वाइट वाइट सी कोटिंग सी आ गई है। ये ना आजकल, पहले तो देखो लकड़ी का सामान आता था, खुद हम बनवाए ना कोई भी चीज़ तो लकड़ी की होती है, बट आजकल ये फर्नीचर वाले क्या करते हैं, ये बुरादा सा भर देते हैं और ये चीज़ें ना जल्दी ख़राब भी हो जाती है। बुरादा सा जड़ता रहता है, कहीं से एक कोना जड़ जाए फिर अंदर से वो जड़ता रहता है। यहाँ मैंने ना सबसे पहले ड्रेसिंग में जितना भी सामान था सारा निकाल के बेड पे रख दिया है। एक बेडशीट स्प्रेड कर दी मैंने ऊपर से और फिर उसके ऊपर सारा सामान रख दिया, ताकि नीचे जो बेडशीट है वो गंदी ना हो। और हमें किसी भी जगह की अगर क्लीनिंग करनी हो ना, तो सबसे पहले उस चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से हटा दो। उसके बाद ना ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छे से होती है। क्लीनिंग तो अच्छे से होती है, बट ऑर्गेनाइजेशन करने में भी बहुत आसानी रहती है, क्योंकि सामान ना हमें पता लग जाता है कि हम इसको कौन से नई तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद ना ये वॉलपेपर जैसे हम मंगाते हैं ना, तो ये वॉलपेपर का टुकड़ा था, तो वो मैंने बचा के रख लिया था। वॉलपेपर का टुकड़ा नहीं, जैसे वो नीचे से एक शीट मिलती है ना, हम जैसे स्टिकर हटाते हैं ऊपर वाला, और जो शीट रहती है वो मैंने रख ली थी, क्योंकि इसका जो क्वालिटी है ना पेपर की, वो काफ़ी सही थी। तो ये मैंने कई तरह की रख रखी थी। तो ये मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली थी, इसकी बिछा दी थी। और फिर ना जैसे हम बच्चों के कपड़े लाते हैं मार्केट से, तो उनके साथ ऐसी ये शीट आती है जो मैंने नीचे लगा रखी है। तो ये मेरे पास 4-5 शीट ना मैंने इकट्ठी करके रखी हुई थी कि कहीं ना कहीं ड्रॉर्स वगैरह में या कहीं पे भी बिछाने के काम आ जाएगी। उसके बाद ये कुछ मेरा मेकअप का सामान है, जो पार्टी में मेकअप करते हैं ना, उसका थोड़ा बहुत सामान है मेरे पास। कुछ की तो डेट एक्सपायर होगी, मैं यूज़ ही नहीं करती, तो डेट ही एक्सपायर हो जाती है। ये 2-4 कड़े मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वही मैं आपको शो कर रही थी। तो यहाँ बस मैं सामान ऑर्गेनाइज कर दूंगी। इसमें जो चोटी होती है ना, आर्टिफिशियल लेंथ कर लेते हैं, जिसके लंबे बाल कर लेते हैं, वो है। तो वो मैंने ला रखी है। मेरे को लंबी चोटी ना काफ़ी अच्छी लगती है सूट वगैरह पे, तो मेरे इतने लंबे बाल है नहीं, तो मैं वो लगा लेती हूँ एक्सटेंशन के लिए। यहाँ काशवी की क्लिप, चूड़ियाँ और जैश की वॉच वगैरह, ये सब मैंने ना अलग अलग डब्बे में रख रखा है। मैं कोई भी चीज़ ना ऐसे ही नहीं फेंक देती इधर उधर। जो भी मुझे घर में छोटा मोटा कंटेनर मिलता है ना, उसमें रख देती हूँ, ताकि हमें पता भी हो क्या चीज़ कहाँ है और वो इधर उधर फैले भी ना। और जैसे ये वॉच का ही डब्बा था, इसमें मैंने ईयरबड्स रख दिए, क्योंकि घर में ना और कहीं ऐसी जगह नहीं है इनको रखने के लिए कि ड्रॉर्स वगैरह हों। बेड की ड्रॉर्स हैं और वो खाली हैं, बट उनमें मैं ये चीज़ें रख नहीं सकती, क्योंकि बच्चे हैं घर में और वो कहीं अपने आप अपने ईयर्स में ईयरबड वगैरह डाल लें। ये परफ्यूम है बेला विटा की, काफ़ी चल रही है, आप लोगों ने देखा होगा।
तो उसका डब्बा था। और ये नेल पेंट्स है। मैं नेल पेंट में ना जो कॉटन होती है, नेल पेंट और कॉटन और जो थिनर होता है, इस सब चीज़ें साथ रखती हूँ ताकि जब हम नेल पेंट लगाने बैठे ना, हमें एक एक चीज़ उठानी ना पड़े और नेल पेंट भी चूज़ करनी, बस पूरा डब्बा उठा के बैठ जाओ। और अपना थिनर भी आपको साथ मिल जाएगा, कॉटन भी और नेल पेंट भी। उसके बाद मैं आ गई थी जो नीचे से थर्ड वाला सेक्शन था ना, थर्ड वाली रैक थी, वहाँ आ गई थी। यहाँ पे मैं जितनी भी कॉस्मेटिक्स का सामान होता है ना, ये रखती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए भी ईजी रहता है। मतलब काशवी के लिए तो नहीं, बट जैश के लिए ना हाइट में सही रहता है कि मुझे उससे कोई चीज़ मंगवानी हो वो दे देता है। और ये बेला वीटा का एक और डब्बा था, खाली हो गई थी इसकी परफ्यूम्स, तो मैंने इसमें जो ट्यूब्स होती है ना स्किन से रिलेटेड, वो मैंने इसमें रख दी थी ताकि इधर उधर फैली ना रहे। मैं कोई भी सामान ना ऐसे ही नहीं रख देती, सबके लिए ना मैंने एक एक कंटेनर या कुछ ना कुछ तो ना ऐसा रख रखा है कि सारा सामान उसमें रखा रहे। ये एक दो परफ्यूम है, मेरे हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा शौक है परफ्यूम वगैरह का। वो हम अपने आप नहीं लगाते, उनको और मुझे तो प्रॉब्लम होती है, बल्कि परफ्यूम लगा रखी हो ना किसी ने तो हेडेक वगैरह स्टार्ट हो जाता है। बट बच्चों के लिए उनको शौक है मंगाने का। और ये जो कुछ कॉस्मेटिक का सामान था, टेल्कम वगैरह नहीं कॉम्पैक्ट था, तो ये जैश ने उठा लिया था सामान में से जो मैंने डिस्कार्ड करा था ना। कुछ क्रीम्स थी, कुछ पैसे और प्रोडक्ट्स थे जिनकी डेट एक्सपायर हो गई थी, तो मैंने साइड में रख दी थी और बच्चे उनसे खेल रहे थे। हमें टाइम टू टाइम ना चीज़ों की क्लीनिंग करती रहना चाहिए। सामान मेरा इतना ज़्यादा भी नहीं फैल रहा था, उसको अगर मैं अरेंज करती तो मुझे 2 मिनट लगते वापस अरेंज करने में, बट जानबूझ के मैंने अरेंज नहीं करा ताकि मैं इसकी अच्छे से क्लीनिंग करूँ। उससे क्या होता है कि एक्सपायरी चीज़ें भी निकल जाती है, तो उन जो एक्सपायरी प्रोडक्ट थे उनसे बच्चे खेलने लग गए थे। और यहाँ मेरे पास ना कि ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र है, तो इसको ही मैं सेट करूँगी। इसमें ना हर चीज़ों के लिए मैं अलग अलग कंपार्टमेंट बना रखा है हर सेक्शन में। जैसे एक सेक्शन में मैं पायल रखती हूँ, एक में अपने झुमके रखती हूँ, किसी में इयररिंग रखती हूँ, किसी में मंगलसूत्र रखती हूँ। तो सब ना आपस में मिक्स हो रहे थे, जैसे कहीं आना जाना होता है ना, तो जल्दी जल्दी मैं कहीं पे भी रख देती हूँ वापस आके, या फिर जो चीज़ पसंद नहीं आती हो कहीं से भी उठा के रख देती हूँ। तो वो वाला सेक्शन मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया था। यहाँ मैं नीचे वाले सेक्शन को ऑर्गेनाइज कर रही थी। यहाँ बच्चों की वॉच वगैरह रहती है। ये वाला सेक्शन सबसे ज़्यादा गंदा था, क्योंकि ये वाली ड्रॉअर है ना, इसका जो साइड में चैनल सा होता है वो टूटा हुआ है, तो वो ये अपने आप खुल जाती है। अगर हम ड्रेसिंग ओपन करते हैं ये ड्रॉअर खुल जाती है, फिर ये बंद नहीं होती। तो इसमें थोड़ा जुगाड़ वगैरह लगा के मैं बंद कर देती हूँ जैसे तैसे। फिर बच्चे उठ गए थे, इनको भूख लग रही थी ना, तो मैं इनके लिए चीला बना के ले आई थी। मटर मशरूम की सब्जी थी ना, तो बच्चे इतने खुश होकर नहीं खाते, इनको ना अलग अलग वैरायटी चाहिए होती है खाने में। तो बस जल्दी जल्दी मैंने इनके चीले बना दिए थे। और उसके बाद मैं आ गई थी वापस अपना ड्रेसिंग शो करने के लिए, क्योंकि काम के चक्कर में ना मैं भूल ही गई थी कि मैंने कैसे क्या चीज़ रखी है वो आप लोगों को दिखाना। और बाकी तो नीचे ना 3 ड्रॉर्स हैं, तो 3 में से 2 ड्रॉर्स तो मैंने आपको शो कर दी थी कहाँ मैं क्या रखती हूँ। एक में तो जो मेरा ज्वेलरी बॉक्स है वो है, और ये कॉटन है जो हमें ज़रूरत पड़ती है, और इसमें हेयर बैंड है जो रेड ढक्कन वाला डब्बा है ना, इसमें काशवी के सारे हेयर बैंड्स वगैरह रखे हैं। और इससे नीचे वाली ड्रॉर में मैं रखती हूँ वॉचेस, जितनी भी वॉच है, सॉरी ये सन ग्लासेस, बच्चों के सन ग्लासेस मेरे, और जो सुई धागे का डब्बा होता है वो, और कुछ पेपर्स है जो इनके ऑफिस के आते हैं और ये रख के चले जाते हैं ना, तो मैं उसमें संभाल के रख देती हूँ। और ये एक ड्रॉर और है, इसमें बच्चों की जितनी भी दवाइयाँ होती है और घर का छोटा मोटा सामान होता है ना, वो मैंने इसमें ऑर्गेनाइज कर रखा है। पहले मैं दवाइयाँ ना ऐसे ही रख देती थी, एक एक दवाई अलग अलग करके, फिर मुझे सफाई करने में भी दिक्कत आती थी और अंदर से सामान निकालना होता था, पहले एक एक दवाइयों को हटाओ उसके बाद सामान निकालना पड़ता करता। तो फिर मैंने ना ये जो छोटी सी बास्केट थी ये एक परचेज़ करी थी, और इसमें काफ़ी अच्छे से ना ये जितनी भी दवाइयाँ होती है अरेंज हो जाती है। बच्चों को चीला खिलाने के बाद सबसे पहले मैंने करा क्लीनिंग का काम, क्योंकि ड्रेसिंग में से भी काफ़ी कचरा निकला था, पेपर वगैरह मैंने कट करे थे वो भी थे, तो सबसे पहले मैंने क्लीनिंग करी थी। और मैं आ गई थी जैश को पढ़ाने के लिए। किचन में अभी बर्तन पड़े हैं बहुत सारे, दोपहर के जो हमने खाना खाया था उसके भी बर्तन हैं, और जो अभी चीला वगैरह बनाया था उसके बर्तन हैं, वो मैं बाद में देखूंगी। सबसे पहले मैं आ गई थी जैश को होमवर्क कराने के लिए। अच्छा 1 2 3 4 सुना दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप मैं जैश को होमवर्क करा रही थी ना, तो मैं पहले बिल्कुल एज पे बैठी थी, बेड के बिल्कुल कॉर्नर पे। फिर वहाँ पे काशवी आके मेरी गोदी में बैठ रही थी, तो मुझे यूँ था कहीं हम दोनों ही ना गिर जाए, तो मैं यहाँ सेंटर में आके बैठ गई थी।
तो जैश पढ़ ही रहा था, तो मैं साथ साथ इसको भी कुछ लर्न करा रही थी कि ऐसे ही बच्चा धीरे धीरे ना सीख जाता है। जैसे जैश को ना कभी हमने हिंदी में काउंटिंग नहीं सिखाई, हमने भी नहीं सिखाई और स्कूल में भी नहीं सिखाई, बट जैसे बच्चा सुनता है ना तो उसी से सीख जाता है। जैसे हम कभी हिंदी में बातें करते हैं, हम हिंदी में टेबल भी पढ़ते हैं ना, तो इसको हिंदी में थोड़ी बहुत टेबल भी पढ़नी आ गई। जैसे इन बच्चों को तो 1 2 ऐसे सिखा रखा है और हम हिंदी में रीड कर लेते हैं, तो ये वैसे भी कोशिश करता है। तो जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं ना वैसे ही बच्चा सीखता है। तो यहाँ ये पढ़ते पढ़ते मस्ती भी कर रही थी और थोड़ा बहुत लर्न भी कर रही थी। जैश को होमवर्क करवाया, उसके बाद मैं कपड़े फोल्ड करने लग गई थी। कुछ तो अंदर रखे थे कपड़े, कुछ मैं बाहर से और उतार लाई थी रस्सी पे से। तो मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी, इतनी देर में ये आ गए थे ऑफिस से और इन्होंने देखा ना कि किचन में दोपहर तक के बर्तन भी पड़े हैं, खाना भी नहीं बनाया। तो इन्होंने बच्चों से पूछा कि तुम्हें क्या खाना है। तो जैश को मोमोज खाने थे और काशवी को चाउमीन खानी थी, तो ये हमें बाहर ही ले आए थे। तो यहाँ पे इनकी चाउमीन मोमोज ना काफ़ी फेमस है जहाँ पे हम आए हुए हैं, तो हमने यहाँ से पैक करा ली थी ताकि घर जाके खा लेंगे। बच्चों की चॉइस की चीज़ें तो हमने मुझसे पूछ रहे थे कि क्या खाना है, बट मुझे ना बाहर का इतना जंक फूड वगैरह की मैं इतनी शौकीन नहीं हूँ, तो मैंने मना कर दिया था मुझे कुछ नहीं लेना। बट वापस जाते टाइम ना हमें रास्ते में ये नान खटाई वाले भैया मिल गए थे। तो एक कभी कभी मिलते हैं, साल 6 महीने में एक बार मिलते हैं, शायद अब की बार 4 5 महीने बाद हम खाएंगे। तो हमने नान खटाई पैक करा ली। घर आने के बाद मैंने बच्चों के लिए ये चाउमीन मोमोज सर्व कर दिए थे और ये बर्तनों का पहाड़ धोया सुबह से लेके रात तक का। और यहाँ पे मैंने सुबह के लिए दही जमा दी थी और यहाँ पे जीरा जो मैं सोक करके रखती हूँ डेली वो था। तो जी बस आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।